दोस्तों ऑप्शन चेन एनालिसिस जो है वो निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और जो है फाइनेंशियल निफ्टी, इन सभी प्रकार के इंडेक्सेस में ऑप्शन चेन एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेड होता है। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस आपको नहीं आता अगर एनालिसिस करना, तो आप एक जो है इंडेक्स में जो ट्रेड करते हैं तो इंडियन मार्केट में इंडेक्स में आप ट्रेड नहीं कर सकते। ऑप्शन चेन का बहुत महत्व है दोस्तों। यहाँ पर जो भी ओपन इंटरेस्ट वगैरह है, जो भी इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो भी लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, वो सारा चीज हर 5 मिनट पे बदल जाता है दोस्तों। हर 5 मिनट पे जो डाटा बदल जाता है वो सभी बायर्स और सेलर्स जैसे नए बिगिनर्स जो है जो ट्रेडर होते हैं उनको नहीं पता होता दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन चेन एनालिसिस जो होता है उसको हम आज समझेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन चेन एनालिसिस जो है दोस्तों, सबसे पहली चीज है कि ऑप्शन चेन को समझने के लिए निफ्टी जो है वो निफ्टी कौन सी चीज है और बैंक निफ्टी कौन सी चीज है, इसके अलावा दोस्तों फाइनेंशियल निफ्टी कौन सी चीज है, ये कौन सी चीज है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों। यहाँ पर जो है जो हमारा जो है एनएससी है, एनएससी मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में पहली चीज जो इक्विटी में ट्रेड होते हैं, इक्विटी मतलब कि जो कंपनीज के और फाइनेंशियल सेक्टर के और बाकी सारी जो है बाकी सारे सेक्टर के या बैंक सेक्टर के जितने भी शेयर्स होते हैं दोस्तों, तो शेयर्स जो होते हैं उसको इक्विटी कहते हैं। शेयर्स में अगर पैसा इन्वेस्ट करना, लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करना, जैसे आज मैंने कोई शेयर्स कुछ किसी कंपनी के शेयर बाय कर लिए, उसके बाद कंपनी के शेयर जब महंगे हो गए या कंपनी महंगी हो गई जब, तो शेयर्स भी महंगे हो जाएंगे। तो कंपनी के शेयर्स जब महंगे हो गए तब मैंने बेच दिए, तो इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इक्विटी में ट्रेड करना सबसे सही चीज होती है। तो दोस्तों यहाँ पर इक्विटी में ट्रेड करना, एक शेयर्स को बाय करना, इक्विटी में ट्रेड करना होता है कि शेयर्स को बाय किया तो इक्विटी में ट्रेड किया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम जो है अगर दूसरा जो ट्रेड है वहां पर हम डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं। डेरिवेटिव्स क्या होता है दोस्तों कि डेरिवेटिव्स जो होता है वो इंडेक्स होता है, इंडेक्स पर ट्रेड करना होता है। तो इंडेक्स का मतलब दोस्तों ये है कि एक व्यवस्थित डाटा पर ट्रेड करना, एक व्यवस्थित डाटा पर ट्रेड करना। दोस्तों जो निफ्टी है वो एक निफ्टी 50 के नाम से जानी जाती, तो निफ्टी 50 है, 100 है, निफ्टी 500 भी है, निफ्टी 200 भी है। तो इनका सबका क्या काम है, ये कैसे काम करते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपने बैंक निफ्टी भी देखा होगा कि जो बैंक निफ्टी है वो कैसे है, कि बैंक निफ्टी कैसे काम करती है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी आपने देखा, निफ्टी 50 देखा, वो दोनों चीजें देखी। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी मतलब कि दोस्तों FIN फिन निफ्टी, जो फिन निफ्टी है दोस्तों वो फाइनेंशियल निफ्टी, फाइनेंशियल सर्विसेज है। इसमें दोस्तों यहाँ पर इसका जो लॉट होता है, यहाँ पर लॉट में ट्रेड होता है। तो जिसका जो लॉट होता है फाइनेंशियल निफ्टी का जो लॉट है वो 40 क्वांटिटी का होता है दोस्तों, 40 क्वांटिटी का होता है। बैंक निफ्टी का जो लॉट है वो 25 क्वांटिटी का होता है, एक लॉट होता है। और इसके अलावा जो निफ्टी का लॉट है वो 50 क्वांटिटी का एक लॉट होता है दोस्तों। तो यहाँ पर एक लॉट में ट्रेड किया जाता है। आपको अगर यहाँ पर बाय करना है दोस्तों, तो यहाँ पर एक लॉट में बाय करना पड़ेगा। जैसे कि आपने जो है निफ्टी में, तो निफ्टी में आप अगर जो है इंडेक्स में डाटा में ट्रेड कर रहे हैं, तो इंडेक्स में ट्रेड करने का मतलब है कि आप लॉट में ट्रेडिंग करेंगे। कम से कम एक लॉट आपको परचेज करना होगा और इसके अलावा 2 लॉट 4 लॉट दोस्तों इस तरह के परचेज कर सकते हैं। उसमें लॉट में दोस्तों क्वांटिटी होती है कि एक लॉट में 50 क्वांटिटी है। निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, फाइनेंशियल निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो 40 क्वांटिटी होती है, और बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो 25 क्वांटिटी होती है। तो इस तरीके से क्वांटिटी में ट्रेड करना आपको होता है कि आप अगर एक लॉट कम से कम आपको बाय करना है। और जिसको बाय करना है तो दोस्तों हम कैसे समझेंगे कि हमें बाय तो करना है, पर बहुत सारे बाय और कॉल पुट ये सब बहुत कुछ होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम कॉल पुट कैसे बाय करेंगे उसको हम कैसे समझेंगे कि क्या है। तो दोस्तों डेरिवेटिव में जो ट्रेड करते हैं वो इंडेक्स पर ट्रेड होता है, उसको हम कहते हैं दोस्तों कि ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग इसको कहते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग दोस्तों आपने देखा होगा सबसे ज्यादा पैसा अगर ट्रेडिंग में बनता है तो सबसे ज्यादा पैसा दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में बनता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग जो होता है वो एक निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर, फाइनेंशियल निफ्टी पर और सारे इंडेक्सेस पर ट्रेड होता है दोस्तों। ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पैसा इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर लॉस जो होता है वो लिमिटेड होता है और प्रॉफिट जो होता है वो अनलिमिटेड होता है दोस्तों। तो लॉस लिमिटेड और प्रॉफिट अनलिमिटेड क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है जैसे आपको प्रीमियम पे करना होता है। जैसे आपने 2 लॉट खरीद लिए और 2 लॉट अगर आपने खरीदे हैं तो 2 लॉट का जितना भी पैसा बनता होगा सिर्फ उतना ही पे करना है, और 2 लॉट का जितना भी पैसा बनता है उतना पे करना है, तो उतना ही आपका लॉस हो सकता है, मैक्सिमम लॉस उतना ही हो सकता है। इसके अलावा इससे ज्यादा आपका लॉस नहीं हो सकता दोस्तों। तो इसीलिए जैसे कि आपने 2 लॉट खरीदे हैं, कोई चीज आपको 50 रुपए की मिल रही है और 50 रुपए की मिल रही है, आपने 100 क्वांटिटी खरीद ली,
तो इसका मतलब है कि 50 क्वांटिटी का एक लॉट होता है, तो आपने 2 लॉट खरीद लिए, मतलब जो है 2 लॉट खरीद लिए, 100 क्वांटिटी 5000 रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए। तो दोस्तों इस तरीके से 5000 आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है। इससे बड़ा लॉस आपका कुछ भी नहीं हो सकता है कि आपने अगर यहाँ पर जो है अगर 100 क्वांटिटी खरीद ली है, तो 100 क्वांटिटी दोस्तों आपने खरीदी अगर, और यहाँ पर जो है 50 रुपए के हिसाब से खरीदी है, तो दोस्तों यहाँ पर 5000 ही आपका लॉस हो सकता है। मैक्सिमम लॉस आपका 5000 हो सकता है, इससे बड़ा लॉस आपका नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रीमियम जो दिया है वो 5000 ही दिया है, 5000 से ज्यादा प्रीमियम नहीं दिया, तो इससे बड़ा आपका लॉस भी नहीं हो सकता दोस्तों। तो इसको कहां पर कैसे बाय किया जाता, कैसे सेल किया जाता दोस्तों, इसके बारे में मैं बात करूंगा। और इससे पहले हम ऑप्शन चेन समझ लेते हैं कि कहां पर कॉल और पुट का क्या मतलब है। और ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए सबसे पहली चीज जो है, सबसे बेसिक जो चीज है, उस चीज को समझने की, कैसे समझने की जरूरत है, तो क्या समझेंगे उसमें, और उसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम ऑप्शन चेन पे आपको लेकर चलते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन चेन एनालिसिस का सबसे ज्यादा रोल है ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस करना नहीं आता है दोस्तों, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं है, आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो ऑप्शन चेन को मैं अभी सिंप्लीफाइड करूंगा आपके सामने दोस्तों। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों ये जो है ये ऑप्शन चेन है, इस तरीके से ऑप्शन चेन होती है दोस्तों। तो ये हम निफ्टी ट्रेडर के जो है वेबसाइट पर है। तो यहाँ पर ऑप्शन चेन दोस्तों, जो ऑप्शन चेन होती है हर 5 मिनट में डाटाबेस ऑप्शन चेन का बदल जाता है। तो यहाँ पर जो डाटा है वो लास्ट टाइम का डाटा है आज का। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं यहाँ पर देख लेता हूँ इंडेक्सेस कौन कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखिए इंडेक्सेस, यहाँ पर देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, 3 प्रकार के इंडेक्स, और इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स इसमें आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी है। तो मैं निफ्टी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरी फेवरेट निफ्टी है, तो मैं निफ्टी को सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निफ्टी आ रहा है कि निफ्टी का ये ऑप्शन चेन है दोस्तों। वहां पर बैंक निफ्टी सिलेक्ट करूंगा, उसका ऑप्शन चेन दिखेगा। पर यहाँ पर जो है ये देखिए दोस्तों आ रहा कि स्पॉट का मतलब है दोस्तों यहाँ पर कि निफ्टी जो है आज जो ट्रेड हो रही थी और मार्केट जो बंद हुई है वो यहाँ पर इतने पर स्पॉट आया, मतलब कि यहाँ पर मार्केट बंद हुई है, यहाँ पर मार्केट बंद हुई है। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर देखिए पीसीआर लिखा हुआ है, पीसीआर लिखा हुआ है। पीसीआर का मतलब होता है दोस्तों कि पुट कॉल रेशियो, पुट कॉल रेशियो। पीसीआर का मतलब पुट कॉल रेशियो, जो कॉल्स हैं वो कितना बढ़ती हैं, पुट कितना बढ़ती है, दोनों पे जो डाटाबेस है दोनों का, उसके हिसाब से दोस्तों पुट कॉल रेशियो होता है। पुट कॉल रेशियो है, पीसीआर जो होता है, पीसीआर का दोस्तों फार्मूला होता है कि पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है, मतलब कि पुट साइड का, मतलब ये पुट्स का जो ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पर देखिए कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये पुट है, पुट साइड है, तो यहाँ पर देखिए कि OI लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पुट का ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर है कि कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि चेंज इन OI। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट OI का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो डाटा है वो हर 5 मिनट में बदल जाता है दोस्तों। तो हर 5 मिनट में डाटा बदल जाता है, तो इसका मतलब ओपन इंटरेस्ट पहले कितना था यहाँ दिखाता रहता है, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट कितना था यहाँ पर दिखाता रहता है। पर इस 5 मिनट में जो चेंजेस आया, जो चेंजेस किए गए हैं यहाँ पर जब ट्रेड हो रही मार्केट, तो वहां पर जो चेंजेस किए गए हैं वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में दिखता है। और यहाँ पर दिखता है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पर दिखता है दोस्तों कि कॉल्स में जो ओपन इंटरेस्ट है और जो पुट में ओपन इंटरेस्ट है, दोनों ओपन इंटरेस्ट दिखते हैं। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है दोस्तों कि यहाँ पर जो है, तो दोस्तों मार्केट मूवर्स जो है वो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करके रखते हैं। तो दोस्तों ओपन इंटरेस्ट जो है मार्केट मूवर्स, मतलब हम लोग मार्केट मूवर्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो है लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़, 2 करोड़ से ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। तो जो मार्केट मूवर्स हैं वो हजारों करोड़ रुपया लगा करके ट्रेड करते हैं, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, वो लोग हजारों करोड़ रुपया लगाकर वहां पर ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों तो वो मार्केट में ओपन इंटरेस्ट वो खड़ा करते हैं, हम लोग नहीं खड़ा करते हैं ओपन इंटरेस्ट। तो जो ओपन इंटरेस्ट है वो यहाँ पर जो है दोनों में ओपन इंटरेस्ट पहले इतना था, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट इतना था पुट्स में, तो ओपन इंटरेस्ट इतना था और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इतना चेंजेस कर दिए गए, इतने ओपन इंटरेस्ट में चेंजेस कर दिए गए। इससे क्या होता है दोस्तों कि जैसे आज निफ्टी की एक्सपायरी है, जैसे यहाँ पर मैंने एक्सपायरी डेट सेलेक्ट की है कि 13/7/2023 को जो एक्सपायरी होने वाली है, उस 13/7/2023 की जो एक्सपायरी है उसका ये ऑप्शन चेन एनालिसिस है। आज मैं जो एनालिसिस कर रहा हूं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है
हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर जितना भी ओपन इंटरेस्ट पुट्स पर है दोस्तों, जितना भी ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर पुट्स पर है, यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन चेन में लास्ट में यहाँ पर कैलकुलेट हो गया दोस्तों। कैलकुलेट क्या हो गया कि इन द मनी का टोटल ओपन इंटरेस्ट पुट्स में कितना है और इन द मनी का टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर कॉल्स में कितना है दोस्तों, यहाँ पर कैलकुलेटेड है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए जो है आउट द मनी पर ओपन इंटरेस्ट कितना है, कैलकुलेट है। आउट द मनी पर ओपन इंटरेस्ट कॉल पर कितना है, ये कैलकुलेट है। टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना है, टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर कितना है, टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेटेड है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इन द मनी आउट द मनी दोनों ही ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेटेड है कि इसमें ओपन इंटरेस्ट कितना आ रहा है। उस ओपन इंटरेस्ट को दोस्तों यहाँ पर पीसीआर निकाला जाता है। तो पीसीआर कैसे निकाला जाता है दोस्तों, उसका क्या फार्मूला है, उसका फार्मूला दोस्तों ये है कि यहाँ पर पीसीआर निकालने के लिए पीसीआर जो होता है, पीसीआर इक्वल टू पुट का ओपन इंटरेस्ट, पुट का ओआई बटे, मतलब पुट का ओआई को डिवाइड कर देंगे कॉल्स के ओआई से, मतलब कॉल्स के ओआई से, मतलब कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट से। तो जो पुट में ओपन इंटरेस्ट है और जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है दोनों को जोड़कर, और जो कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दोनों को जोड़कर हम पुट के ओपन इंटरेस्ट से को कॉल के ओपन इंटरेस्ट से डिवाइड कर देंगे दोस्तों। तो डिवाइड करने से यहाँ पर वैल्यू किस टाइप की आएगी दोस्तों, तो यहाँ पर डिवाइड करने के बाद वैल्यू आएगी इस तरीके की, जैसे कि 0.8 0 और 1.2 1.1 1.0 आ सकती है, 1.3 आ सकती है, जो भी दोस्तों वैल्यू आए। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि हम कैसे जानेंगे कि मार्केट का व्यू क्या है। तो मार्केट का जो सेंटीमेंट है, अगर यहाँ पर जो पीसीआर वैल्यू है दोस्तों वो 0.8 से लेकर के 1.2 तक अगर आती है तो वहां पर हम दोस्तों समझेंगे कि ना ही मार्केट यहाँ पर बियरिश है ना ही मार्केट बुलिश है। 0.8 से ऊपर आता है मतलब ऊपर आता है और 1.2 से नीचे आता है तो दोस्तों वहां पर हम समझेंगे कि मार्केट जो है वो न्यूट्रल है, ना तो बुलिश है ना ही बियरिश है। इस तरीके से तो ये न्यूट्रल मार्केट होती है कि ये मार्केट जो है वो न्यूट्रल है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर जो है पीसीआर वैल्यू इससे भी ज्यादा, इससे भी कम आ जाती है, जैसे कि 0.8 से नीचे आती है, 0.8 से भी नीचे आती है, तो हम दोस्तों समझेंगे इसके नीचे आती है वैल्यू, तो दोस्तों हम समझेंगे कि मार्केट जो है वो बियरिश है। बियरिश का मतलब है कि मार्केट यहाँ पर जो है डाउन ट्रेंड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और अगर यहाँ पर जो है जो पीसीआर वैल्यू है यहाँ पर अगर 1.2 से बड़ी वैल्यू आई तो यहाँ पर जो है मार्केट हम समझेंगे कि मार्केट बुलिश है, मतलब यहाँ पर मार्केट जो है वो बढ़ेगी, ना गिरेगी नहीं, मार्केट बढ़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जैसे घटता बढ़ता है, यहाँ कॉल्स में जैसे पुट में बढ़ता घटता है वैसे ही कॉल्स में बढ़ता घटता है। दोनों के ओपन इंटरेस्ट जैसे ही बढ़ते घटते हैं उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर पीसीआर की वैल्यू भी कम ज्यादा होती रहती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम ये देख लें दोस्तों, हम जो लाइव ओपन इंटरेस्ट है वो हम आपको दिखा दें कि हम यहाँ पर पेटीएम के अकाउंट पे आ जाते हैं अपने। दोस्तों ये जो पेटीएम का जो यहाँ पर जो है लाइव ओपन इंटरेस्ट है, ये देखिए कि यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ देखिए कि सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट जो है, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो ओपन इंटरेस्ट है इतना 19,400 पर जो निफ्टी ट्रेड हो रही है वहां पर आप देख रहे हैं कि कॉल्स और पुट्स का ओआई, यहाँ देखिए कि पुट्स का ओआई ग्रीन कलर का है और ओपन इंटरेस्ट कॉल्स का ओआई जो है वो रेड कलर का है। तो दोस्तों कॉल्स का जो ओआई होता है वो क्या सोचता है, कॉल्स पर ओपन इंटरेस्ट राइट किया जाता है तो उससे क्या है दोस्तों यहाँ पर कॉल्स यहाँ से ओपन इंटरेस्ट राइट करके क्या सोचता है, ये सोचता है कि यहाँ से हम मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी और मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, इस तरीके से सोचता है। इसके अलावा दोस्तों पुट्स पर जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, पुट्स पर ओपन इंटरेस्ट जो खड़ा है वो कहता है कि दोस्तों यहाँ पर हम इस जगह से मार्केट को हम नीचे नहीं जाने देंगे। इस तरीके से दोनों कॉल्स और पुट्स का ओपन इंटरेस्ट जो काम करता है वो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देता है, जो कॉल्स पर ओपन इंटरेस्ट है वो ऊपर नहीं जाने देता है और जो पुट्स पर ओपन इंटरेस्ट है वो उसको नीचे नहीं जाने देता है। तो इस तरीके से दोनों के ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर जो है मार्केट ऊपर नीचे होती है
पर यहाँ पर जब ये तो था कि मैं ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस जो मैं कर रहा हूं वो मार्केट का पहले से ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस है। पर दोस्तों यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में आता हूं तो देखता हूं कि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट कितना था, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना था। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में मैं जब देखूंगा, जब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में मैं देखूंगा तो यहां पर देखूंगा कि यहां पर देखिए ओपन इंटरेस्ट 18,900 पर है, 950 पर है, 19,000 पर है। पर दोस्तों 19,000 पर थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट इन्होंने जो है कॉल्स वालों ने ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा कम कर लिया नीचे की तरफ देखिए। और यहां पर देखिए यहां पर पुट्स ने अपना ओपन इंटरेस्ट नीचे कम कर लिया मतलब जब मार्केट चल रही थी तो यहां पर इन्होंने देखा कि यहां पर अपना ओपन इंटरेस्ट निकाल लिया, मतलब जो पोजीशन थी उस पोजीशन को इन्होंने हटा दिया, वहां से हटा दिया, ओपन इंटरेस्ट कम कर लिया। इसका मतलब है कि ये मार्केट से निकल भागे दोस्तों। यहां पर उसके बाद यहां पर 19,400 पे यहां पर कॉल्स पर ओपन इंटरेस्ट दोस्तों बहुत ज्यादा है। और यहां पर देखिए कि यहां पुट्स पर ओपन इंटरेस्ट कम है, क्योंकि पुट्स कहता है कि यहां से हम मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे और कॉल्स कहता है कि हम यहां से मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। तो इस तरीके से ओपन इंटरेस्ट दोनों होते हैं। तो यहां पर देखिए पीसीआर वैल्यू 1.35 आ रही, वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो 1.32 आ रही है। तो यहां पर देखिए कि मैक्सिमम पुट्स का ओपन इंटरेस्ट कहां पर है, मैक्सिमम पुट्स का ओपन इंटरेस्ट 19,400 पर है और मैक्सिमम कॉल का ओपन इंटरेस्ट 19,400 पर ही है, दोनों पर है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो है अब हम देखेंगे कि हम पिछली वाले में देखते हैं कि यहां पर भी वही चीज है कि इसका जो पीसीआर है, पहले का पीसीआर है दोस्तों 1.35, 1.32, 19,400 पर यहां पर ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, 19,400 पर पुट्स पर भी और कॉल्स पर भी दोनों पर ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। इसके बाद भी हमें दोस्तों साफ साफ यहां पर नजर आ रहा है कि किस पे कितना ओपन इंटरेस्ट है। और यहां पर आपने देखा कि मार्केट में ओपन इंटरेस्ट यहां पर कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा और पुट्स का ओपन इंटरेस्ट कम है। यही वजह है कि दोस्तों आज की डेट में मार्केट बहुत ज्यादा गिरी है। और यहां पर आप देख लीजिए कि ऑप्शन चेन में यहां पर देखिए कि मैंने जो बताया कि यहां पर पीसीआर वैल्यू जो होती है, पीसीआर वैल्यू जो 0.8 के ऊपर होगा तो वहां पर न्यूट्रल होगी मार्केट, पर 1.2 के ऊपर होगा तो बुलिश होगी मार्केट। पर दोस्तों पीसीआर वैल्यू जो है हमारी जो है 0.69 है। यहाँ पर 0.69 का मतलब है दोस्तों यहाँ पर मार्केट जो है हमारी बियरिश है। भले ही मार्केट बढ़ रही हो पर ज्यादा नहीं बढ़ेगी, वहां पर आपको जो है वहां पर आपको जो है कॉल्स में एंट्री बिल्कुल नहीं बनानी है, भले ही आपको लगता हो कि मार्केट बढ़ने वाली है। पर दोस्तों यहां पर पीसीआर वैल्यू जो है वो 0.69 आ रही है, इसका मतलब मार्केट बुलिश नहीं है, मार्केट यहां पर बियरिश है। तो दोस्तों ये आपको कंफर्मेशन है आपके लिए कि यहां पर पीसीआर वैल्यू आपको देखनी है कि यहां पर इस तरीके से पीसीआर वैल्यू काम करती है। इसके अलावा दोस्तों क्या देखना आपको कि यहां पर जब आप यहां पर ट्रेड ले रहे होते हैं तो अभी निफ्टी कहां पर ट्रेड हो रही, अभी निफ्टी यहां पर ट्रेड हो रही, तो यहां पर जब निफ्टी ट्रेड हो रही है यहां पर ये एट द मनी के कॉल पुट हैं और यहां पर इन द मनी के हैं और ये आउट द मनी के कॉल पुट हैं। यहां पर आउट द मनी के जो है पुट्स हैं और ये इन द मनी की कॉल्स हैं। ये दोस्तों यहां पर इन द मनी के पुट्स हैं और यहां पर जो है आउट द मनी की कॉल्स हैं। तो दोस्तों यहां पर फायदा मैं पहले बता चुका हूं, फायदा कहां पर होगा, यहां पर अगर आपको खरीदना है, यहां पर अगर कोई आपको जो है आप अगर जो है बायर हैं, ऑप्शन बायर हैं, तो ऑप्शन बायर हैं अगर, तो आप यहां पर यहां से यहां के बीच में, यहां से यहां येलो कलर आ रहा है, यहां से लेकर यहां येलो कलर आ रहा है। दोस्तों अगर आपको लगता है मार्केट बढ़ेगी तो आप यहां से यहां तक की ट्रेड कर सकते हैं। इसमें किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। मतलब यहां पर 19,300 पर कॉल भी है आपके लिए और पुट भी है, दोनों चीजें हैं, कॉल भी है और पुट भी, दोनों चीजें आप ले सकते हैं। पर आपको लगता है कि मार्केट यहां से बढ़ेगी तो आप यहां पर कॉल में एंट्री बना सकते हैं। लास्ट ट्रेडेड प्राइस 109 रुपया 45 पैसा है। पर आपको लगता है मार्केट यहां से गिरेगी तो आप यहां पर ट्रेड नहीं लेंगे, तो आप यहां पर 19,350 का पुट ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 350 का पुट ले सकते हैं जो कि यहां से येलो है, और 19,350 का पुट लेंगे। और अगर आपको लगता है मार्केट बढ़ेगी तो यहां से 19,250 का, 200 का, 150 का, 100 का आप कॉल ले सकते हैं। मार्केट अगर लगता है आपको मार्केट बुलिश है, बढ़ेगी, तो यहां से किसी का भी आप जो है यहां से कॉल ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट यहां से गिरेगी तो आप यहां से 19,350, 400, 450, 500 इसमें से किसी का भी पुट ले सकते हैं आप। अगर आप जो है, अगर आपको लगता है कि मार्केट यहां से
बढ़ेगी। तो दोस्तों मैंने बताया कि आप यहाँ पर कॉल में एंट्री यहाँ तक ले सकते हैं, पुट में एंट्री यहाँ तक ले सकते हैं। आपको पुट में कभी इसमें एंट्री नहीं लेनी है और आपको कभी कॉल में इसमें एंट्री नहीं लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पर एंट्री मत लेना और यहाँ पर एंट्री मत लेना, और यहाँ पर आप पुट में एंट्री लीजिए और यहाँ पर आप कॉल में एंट्री लीजिए। देखिए यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर पुट में एंट्री लेनी है, यहाँ पर कॉल में एंट्री लेनी है दोस्तों, इस तरीके से। इसके अलावा आपको एक और चीज मैटर करती है जो देखनी है, आपको देखना आपको ये है कि यहाँ पर जो ऑप्शन चेन है, इस ऑप्शन चेन में यहाँ देखिए डेल्टा की वैल्यू आ रही है, यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू आ रही है, यहाँ पर पीसीआर की वैल्यू आ रही है। तो डेल्टा की वैल्यू क्या कहती है दोस्तों, कि जैसे कि आपको यहाँ पर कॉल लेना है, जैसे आपको लगता है मार्केट बढ़ेगी और कॉल लेना है, तो कॉल लेना है तो डेल्टा इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए कि अभी जो 13 तारीख की एक्सपायरी है, अगर हम ट्रेड कर रहे हैं 19,300 की कॉल ले रहे हैं, मान लीजिए 19,300 की सीई पर बाय कर रहे हैं, मतलब 19,300 का हम यहाँ पर सीई बाय कर रहे हैं, मतलब 19,300 का सीई बाय कर रहे हैं, जो कि ये 109 रुपए 45 पैसे के हिसाब से हमें मिल रहा है, जो 52% गिरा हुआ है दोस्तों। अगर ये ले रहे हैं तो इसका जो आज की डेट में अगर हम ये लेते हैं तो इसकी यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 0.6, यहाँ पर 0.6 डेल्टा आ रहा है। डेल्टा को देखिए कि 0.6 डेल्टा आ रहा है। ये जो 0.6 डेल्टा है वो 19,300 के सामने का है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर सीई में एंट्री बनाते हैं, कॉल में एंट्री बनाते हैं और डेल्टा 0.6 है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पर 60% चांसेस है कि यहाँ पर 60% चांसेस है कि निफ्टी जो आने वाली 13 तारीख है जिस पर ट्रेड हो रही है, आज की डेट के हिसाब से, आज के रिजल्ट के हिसाब से 60% चांसेस हैं। 0.6 आ रहा है यहाँ पर डेल्टा, तो 60% चांसेस हैं कि निफ्टी 19,300 के ऊपर एक्सपायर होगी 13 तारीख को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्या है, इसके अलावा ये है कि यहाँ पर यहाँ देखिए डेल्टा इसका आ रहा है 0.69। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर आप जो है कॉल लेते हैं 250 की, तो 250 की कॉल में आपके जो चांसेस हैं 13 तारीख की एक्सपायरी के निफ्टी के 69% चांसेस हैं, 69% चांसेस, 0.69 मतलब 69% चांसेस हैं इसको निफ्टी को यहाँ के इसके 19,250 के ऊपर एक्सपायर होने के। इसके अलावा दोस्तों क्या है, इसके अलावा हम देख लेते हैं कि यहाँ पर डेल्टा 78 आ रहा है, यहाँ पर 86, यहाँ पर 09 आ रहा है। तो यहाँ पर 09 डेल्टा आने का मतलब है दोस्तों कि हमें यहाँ का जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, जहाँ का डेल्टा 09 आ रहा है, इसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है दोस्तों यहाँ पर 250 रुपए है। 250 रुपए का मतलब है कि यहाँ पर हमें जो कॉल खरीदेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम 19,100 की जो कॉल खरीदेंगे, 19,100 की कॉल खरीदेंगे, तो 19,100 की कॉल हमें 260 रुपए पर क्वांटिटी के हिसाब से मुझे लॉट खरीदने पड़ेंगे। जितने भी लॉट खरीदेंगे 260 रुपए पर क्वांटिटी के हिसाब से हमें लॉट खरीदने पड़ेंगे। पर दोस्तों ये है कि यहाँ पर 0.9 मतलब इसका मतलब है कि 90% चांसेस हैं यहाँ पर डेल्टा, ये 0.9 है, इसका मतलब है कि 90% चांसेस हैं इसके इन द मनी एक्सपायर होने के, मतलब इन द मनी ही एक्सपायर होगा, आउट द मनी में ये इतनी जल्दी नहीं जाएगा दोस्तों। इन द मनी एक्सपायर होने के इसके 90% चांसेस हैं, इसके 87% चांसेस हैं, और इसके 78% चांसेस, इसके 69 और इसके 60% चांसेस हैं। इस तरीके से डेल्टा की वैल्यू से हम ये गेस करते हैं कि इसमें से कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, किसके कितने % चांसेस है उसके इन द मनी एक्सपायर होने के। कहीं हम ट्रेड लेते ही, कहीं हमारे ट्रेड लेते ही वो आउट द मनी ना बन जाए। अगर हम ट्रेड ले लिए हैं और वो आउट द मनी बन जाएगा तो उसके प्रीमियम की वैल्यू घटती जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर कि प्रीमियम की वैल्यू कैसे घटती जाएगी। यहाँ देखिए कि यहाँ से जैसे ही यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर देखिए इसके प्रीमियम की जो वैल्यू है, यहाँ पर देखिए 212 रुपए है, इसके बाद 176 रुपए है, यहाँ पर 142 है, यहाँ पर 109 रुपए है, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ 85 है, यहाँ 62 रुपए, यहाँ पर 44 रुपए, यहाँ पर 32 रुपए, यहाँ पर 22 रुपए, यहाँ 16 है, यहाँ 12 रुपए, यहाँ पर 8 रुपए में मिल रही। दोस्तों यहाँ पर कम पैसा होने की वजह से लोग सोचते हैं कि 8 रुपए की चीज हम बाय कर लें, और 8 रुपए की चीज बाय करने के बाद वो सोचते हैं कि हम यहाँ पर पैसा बना लेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो है 8.55, यहाँ पर 8 रुपए की जो कॉल मिल रही है, क्या हम 8 रुपए की कॉल खरीद करके क्या हम पैसा बना लेंगे, और जो 250 रुपए की कॉल खरीदे क्या वो पैसा बनाएगा, या फिर हम 8 रुपए की कॉल खरीदेंगे हम पैसा बनाएंगे। आप ही सोच लीजिए एक बार कि अगर कोई 8 रुपए की कॉल खरीद के पैसा बना पाएगा या 250 रुपए की जो खरीदेगा वो पैसा बनाएगा। आप भी सोचिए। तो यहाँ पर आपको यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपको ये
ये यहाँ पर आपको कॉल कभी नहीं खरीदनी है। यहाँ पर आपको सस्ती तो मिल जाएगी कॉल, पर ये सारी कॉल्स आउट द मनी की हैं। तो आउट द मनी में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, आउट द मनी में आप चले तो जाएंगे, पर यहाँ पर ये हो जाएगा कि आप यहाँ पर डीप आउट द मनी में जितना चले जाएंगे वहां पर कम चांसेस हैं कि आपको ये 13 तारीख को निफ्टी कितनी भी बढ़ जाए, पर दोस्तों यहाँ पर 19,700 के ऊपर हो सकता है कि ना एक्सपायर हो। अगर 19,700 के ऊपर नहीं एक्सपायर हुई तो आपको पैसा यहाँ पर जीरो हो जाएगा। जो आउट द मनी के जो भी कॉल्स होंगे वो सारे जीरो हो जाएंगे। यहां से लेकर के आउट द मनी सारे जीरो हो जाएंगे, और यहां से जिस दिन एक्सपायरी होगी उस दिन यहां से लेकर के यहां तक सारे पुट जीरो हो जाएंगे। दोस्तों यहां से देखेंगे सारे पुट जीरो हो जाएंगे। इसीलिए देखिए दोस्तों कि पुट में पैसा बनता है यहाँ पर, वहां नहीं बनता। मतलब पुट में आउट द मनी में पैसा बनता है। यहाँ देखिए कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस यहाँ पर देखिए कि 95 रुपए, फिर 122, 157, 193, 233, 275, 320 इतना प्राइस है। पर यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ इन द मनी में देखेंगे तो 73 रुपए, 53 रुपए, 39 रुपए, 28 रुपए, 20 रुपए, 14 रुपए, 10 रुपए और 7 रुपए। क्योंकि निफ्टी चाहे कितना भी गिर जाए, यहां तक कोई जरूरी नहीं कि यहां तक नहीं गिरने वाली। तो यहां तक अगर गिरेगी नहीं तो ये पैसा जो 7 रुपए 6 रुपए है, वो 7 रुपए 6 रुपए 10 रुपए कभी भी वो 150 रुपए 100 रुपए नहीं बनेंगे। अगर यहां तक नहीं गिरेगी तो नहीं बनेंगे। ये एक दिन जीरो होने हैं और इनका प्रीमियम और बढ़ जाएगा। दोस्तों इनका प्रीमियम और बढ़ जाएगा और ये जीरो होने वाले हैं। इसी तरीके से दोस्तों ये जीरो होने वाले हैं और इनका प्रीमियम और बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको कॉल लेना है तो आप इन द मनी में लीजिए, और अगर आपको पुट लेना है तो आउट द मनी में लीजिए। तो इस तरीके से आपको पीसीआर की वैल्यू दिखेगी। पीसीआर की वैल्यू जो है बताएगी कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो बुलिश है या बेरिश है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक्सपायरी बताएगा, और इस तरीके से ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों एक बिगिनर लेवल के ट्रेडर हैं आप तो इस ऑप्शन चेन एनालिसिस को वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी तरीके से देखिए। इसके अलावा दोस्तों के साथ फॉरवर्ड कर दीजिए, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और दोस्तों इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस और कैंडलस्टिक पैटर्न और इसके अलावा जो है तरह तरह के इंडिकेटर्स काम कैसे करते हैं, आपको चार्ट कैसे रीड करना, दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैं आपको YouTube पर एक कोर्स लेके आ रहा हूं। ट्रेडिंग के बारे में कोर्स लेके आ रहा हूं। स्टेप बाय स्टेप एपिसोड के हिसाब से मैं आपको जो है जीरो से लेकर के एडवांस लेवल की ट्रेडिंग सिखाऊंगा। दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप भी ट्रेडिंग सीख सकें और आपके दोस्त भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग को एकदम अच्छे तरीके से पूरी तरीके से सीख सकें। दोस्तों इसी के साथ चलता हूं दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।